जो टॉपिक्स यहाँ पर आपके सीटेट में दिए बहुत टू द सिलेबस यहाँ पर पूछा जाता है। सीटेट वगैरह में एक बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो ओवरऑल जो है सब्जेक्ट पेडागोजी भी आपको तैयार करनी चाहिए। सीटेट अगर आपका क्वालिफाइड है तो आप ऑल ओवर इंडिया जो है एलिजिबल है। एक बार जब आपका ना कोर्स कवर होना शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि हाँ मैंने इतना तो कवर कर लिया है, तो अपने आप मन लगने लगता है। आप प्रैक्टिकल को अगर इंपॉर्टेंस मानते हैं, मतलब मानते हैं कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो भाई 15 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है उन्हें। नमस्ते एस्पिरेंट, जैसा आपने कुछ दिनों पहले की न्यूज देखी होगी कि इस बार जो सीटेट का एग्जाम है वो आपका फरवरी में होने जा रहा है। हालांकि उसका नोटिफिकेशन अभी यहाँ पर नहीं आया हुआ है, तो मैम से आज हम उसी के बारे में जानेंगे। और साथ में अगर आप यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम जो है वो जनवरी या फरवरी में आपका प्रस्तावित है, तो मैम हम थोड़ा सा सीटेट के बारे में यहाँ पे जानना चाहेंगे। पर्टिकुलरली हम आपके सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि मैक्सिमम पूछा जाता है 30 मार्क्स का, तो चाहे यूटेट 1 हो या यूटेट 2 हो, वहाँ पे पूछा जाता है। तो कैसे किसी को उसकी तैयारी करनी चाहिए कि उसका वो पेपर जो है वो निकल जाए। जी, यहाँ पर पेडागोजी जो है, ये सीटेट एग्जाम हुआ या यूपी टेट हुआ या कोई भी तरह का टेट आपका स्टेट टेट होता है, तो उसमें आपको पेडागोजी सेक्शन तो जो है स्ट्रॉन्ग रखना ही होता है, क्योंकि वो 30 मार्क्स का नहीं है, वो ज्यादा मार्क्स का है। सब्जेक्ट पेडागोजी को भी अगर हम इंक्लूड कर दें, तो यहाँ पेडागोजी जो है आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स यहाँ पर आपके सीटेट में दिए बहुत टू द सिलेबस यहाँ पर पूछा जाता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। लर्निंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इसके अलावा आपका चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको डिटेल में कवर करना है। अच्छा, इसमें सीटेट वगैरह में एक बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, वहां फैक्चुअल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, आपकी नॉलेज को एप्लीकेशन बेस्ड करके ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझना है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सिलेबस साथ में रखिए, सिलेबस के टॉपिक्स को आप ध्यान से दीजिए। बाहर कुछ नहीं आता है, सीटेट के सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप बस उस कॉन्सेप्ट को समझिए। और पेपर्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, 2011 से सीटेट हो रहा है और सारे पेपर्स आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएंगे इनकी वेबसाइट पर। आप बस उन पेपर्स को वहां पर सॉल्व कीजिए। जितना आप पेपर सॉल्व करेंगे, मतलब आप 11 से लगाइए तो अभी हम 2025 में है, बहुत पेपर मिल जाएंगे। और आप यहाँ पर अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा आपकी पेडागोजी स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। अब इसमें कुछ टॉपिक्स वगैरह बता सकती है, कुछ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हाँ जी, जैसे मैंने कहा, जो आपका फर्स्ट सेक्शन है 30 मार्क्स वाला, उसमें तो आपका लर्निंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा बहुत आप मेमोरी के ऊपर ले सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, ये सारी चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। और जब आप सब्जेक्ट पेडागोजी की बात करते हैं, तो वहां पर आपका टीचिंग वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचिंग मेथड्स यूज होते हैं, कौन से टीचिंग एड्स यूज होते हैं। तो ओवरऑल जो है सब्जेक्ट पेडागोजी भी आपको तैयार करनी चाहिए। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, पेडागोजी में भी कुछ आपकी थ्योरीज दी हुई है, जैसे मैथ्स में बेन हिल की थ्योरी होती है, तो ये भी आपको पढ़नी चाहिए। और ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके और भी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं कि क्या पूछा जाता है जब आप पेपर्स करेंगे। पेपर्स में बहुत क्लियरली यहाँ पर इन्होंने उसमें से दे रखा है आपके टॉपिक्स को। अच्छा, ठीक है। अब मैम थोड़ा सा हम प्रिपरेशन से अलग हटके कुछ जो और क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में डाउट्स आपके होते हैं। पहला डाउट तो ये है कि वो अभी कहीं पे बीएड फर्स्ट ईयर में है या आपका बीएड सेकंड ईयर में है या डीएलएड अभी कर ही रहे हैं, तो क्या वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या उनको पास आउट करना पड़ेगा वहां पे ये। नहीं, बिल्कुल एलिजिबल है। ये बहुत कंफ्यूजन लोगों के मन में है कि वो फर्स्ट सेम में है, उसके बाद सीटेट दिया तो वैलिड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है अपने नोटिफिकेशन में कि आपने अगर एनरोल कर लिया है, आपने डीएलएड अपने कोर्स में या फिर बीएड कोर्स में, अगर आपका एनरोलमेंट भी हो गया है, एडमिशन हो गया है, तभी से आप इस टेट एग्जाम्स के लिए वैलिड हो जाते हैं। अगर आपने इस बीच कभी भी आपने अपना सीटेट या यूटेट या कोई भी स्टेट एग्जाम दिया है, टीईटी वाला, तो आप वो वैलिड है और ओके, लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। ठीक है। अब जैसे उत्तराखंड में कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या सीटेट जो है वो यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं है, या दूसरे स्टेट का एलिजिबल है या नहीं है। दूसरे स्टेट का नहीं है, लेकिन सीटेट एलिजिबल है। ठीक है, ओके। यूटेट मतलब उत्तराखंड के लिए आप यूटेट क्वालिफाई कर लीजिए या फिर सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए। सीटेट अगर आपका क्वालिफाइड है तो आप ऑल ओवर इंडिया जो है एलिजिबल है, सारी सेंट्रल वैकेंसीज के लिए भी आप एलिजिबल है, किसी और स्टेट का टेट नहीं चलेगा यहाँ। ठीक है। अब कुछ लोगों का ये यहाँ पे आपका एक डाउट और भी था कि इस बार लेवल कितने होने जा रहे हैं। बीच में इस तरीके की न्यूज आई थी ना कि आपके सीटेट के 4 लेवल जो हैं वो होने जा रहे हैं, या क्या चलेगा क्या होगा। हाँ, ये कंफ्यूजन आ रहा था, लेकिन जब अगर आप उनका जो उन्होंने शॉर्ट नोटिस जारी किया है उसमें आप देखेंगे तो उन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 लिखा हुआ है। उन्होंने वहां पर किसी भी लेवल की बात नहीं की, साफ साफ जब उन्होंने पेपर 1 पेपर 2 मेंशन कर दिया है, इसका मतलब आपका सीटेट 1 और सीटेट 2 होने वाला है। अभी यहाँ पर ये 3 लेवल पे जाएगा, 4 लेवल पे जाएगा, इसकी कोई भी बात सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा मैम फिर से हम स्ट्रेटेजी पे आपका यहाँ पर आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं, बहुत बार जो स्टूडेंट हैं जो इस समय कहीं पे टीचर हैं, उनके पास वैसे ही पढ़ने का टाइम नहीं है, तो वो कैसे अपनी तैयारी को जारी रखें फिर।
देखिए, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो थोड़ा सा समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अब चाहे आप अगर टीचिंग कर रहे हैं, अगर आप सुबह का टाइम निकाल सकते हैं सुबह का टाइम निकालिए, या फिर आप शाम को दे सकते हैं तो शाम को दीजिए। और टाइम आपके पास अच्छा खासा है, क्योंकि यहाँ अभी आप देखिए नवंबर स्टार्ट हो रहा है और एग्जाम जो है आपका फरवरी में है, तो नवंबर दिसंबर पूरा मिल रहा है आपको, जनवरी भी आपको पूरा मिल रहा है, तो 3 महीने हैं। अगर आप अभी से स्टार्ट करें और मतलब छोटी शुरुआत कीजिए, रोज एक एक घंटा निकालना शुरू कीजिए। एक बार जब आपका ना कोर्स कवर होना शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि हाँ मैंने इतना तो कवर कर लिया है, तो अपने आप मन लगने लगता है, वो 1 घंटा 2 घंटे में बदल जाएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि हाँ मेरे को पढ़ते पढ़ते ही इंटरेस्ट भी आने लगा है और कॉन्फिडेंस भी आने लगा है। तो अभी से जो आप क्या कर सकते हैं, आप सिलेबस और पेपर्स को जो है स्टडी करना शुरू कर दीजिए। कुछ भी मन नहीं हो रहा है अगर पढ़ने का कि पढ़ना कैसे शुरू करें, तो सिलेबस देख लो, पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। 11 वाला पेपर उठाओगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। अब पेपर टफ होता जा रहा है थोड़ा, तो वहां से उठाना शुरू करोगे तो आपको सही लगेगा वो, और फिर इसके बाद धीरे धीरे आप टॉपिक्स जो है वो करना शुरू कर दीजिए। ओके, ठीक है। अब मैम थोड़ा सा और हम यहाँ पे सीटेट के बारे में और बात करते हैं। अभी जैसे आपने एक न्यूज़ सुनी हुई होगी कि आपके जो 2011 से पहले के जो आपके लगे हुए हैं, हाँ। या अगर जिनने आपका जिनके टाइम पे ये एलिजिबिलिटी थी नहीं कि उनको सीटेट या टेट जो है वो करना हुआ है, तो उस बारे में थोड़ा सा आपके क्या व्यूज हैं, आप बताना चाहोगे? मेरे हिसाब से देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन गलत है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए ना, टेट क्या है, आप एलिजिबिलिटी है, लेकिन अगर हम उसे प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें ना, ये आपकी टीचिंग स्किल को ही तो देख रहा है। 2011 से पहले के टीचर्स हैं, उन्हें इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है। आज हम 2025 में हैं, इतना एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस आप लगा लीजिए, 15 साल तो मिनिमम एक्सपीरियंस उनका होगा। तो उसने वहां पर ज्यादा प्रैक्टिकली करके सीखा होगा, या फिर वो एग्जाम देने पे आपको पता चलेगा। और वैसे भी जो उस समय के नॉर्म्स है, कभी भी जॉब लगती है तो जो नॉर्म्स उस समय होते हैं उनको क्लियर करना जरूरी होता है, जो उन्होंने उस समय किया होगा। आज हम कैसे उनसे कह सकते हैं कि आप जो अलग अलग हम नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं आप उनको क्लियर करके दिखाइए। ऐसा एक तो कहना भी गलत है, और दूसरा मेरे हिसाब से तो ये कहीं ना स्किल के भी अगेंस्ट जाता है। इसका मतलब हम फिर से थ्योरी पे ज्यादा क्या कहते हैं जोर दे रहे हैं, प्रैक्टिकल पे नहीं दे रहे हैं। आप प्रैक्टिकल को अगर इंपॉर्टेंस मानते हैं, मतलब मानते हैं कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो भाई 15 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है उन्हें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मैम, आपने यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो में यहाँ पे बने हुए हैं, तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें अगर आप कमेंट में हमको बताना चाहें कि आपके क्या व्यूज हैं कि जो टेट है वो कंपलसरी कर देना चाहिए उन लोगों के लिए भी जिनके पास जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन टेट का जो है वो उनके पास स्कोर कार्ड नहीं है। तो और यहाँ पे अगर आप अभी टेट की एक तैयारी कर रहे हैं, या पर्टिकुलरली सी टेट 2026 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे जो कोर्सेज को है उसको देख सकते हैं। उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।